प्रकृति की गोद में पढ़ाई का अपना ही मजा है। सुहेल सर अपने दो जिज्ञासु स्टूडेंट्स आरव और अंजलि को लेकर एक ऐसे ही स्टडी टूर पर थे जहां किताबी ज्ञान को असली दुनिया से जोड़कर देखा जा सकता था। लेकिन तभी अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा, हवा तेज हो गई और दूर आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। सर, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। अरे बाप रे, ये बिजली की गड़गड़ाहट तो कान फाड़ देने वाली है। यहाँ रुकना सही नहीं है। सर, वहाँ देखिए, वहाँ नीचे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। चलो उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, कम से कम बारिश से तो बच जाएंगे। रुको आरव, पेड़ के नीचे रुकना बहुत खतरनाक है। बिजली हमेशा सबसे ऊंचा और आसान रास्ता चुनती है। ऐसे में पेड़ एक नेचुरल लाइटनिंग रॉड की तरह काम करता है और हम करंट के लिए सबसे खतरनाक रास्ते का हिस्सा बन सकते हैं। पर सर, यहाँ तो खुला मैदान है और हमें कोई सुरक्षित जगह दिख नहीं रही। क्या करें? सर, मेरी कार यहाँ पार्क है। कार के अंदर रहना खुले मैदान से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। कार में? पागल हो क्या? अगर कार पर बिजली गिर गई तो? वो तो पूरी मेटल की बनी है, हम तो फ्राइड चिकन बन जाएंगे। अंजलि, तुम्हारा डर जायज है, पर भौतिक विज्ञान तुम्हारे विचार से उलट काम करता है। असल में इस मेटल के पिंजरे यानी कि कार में ही हम ज्यादा सुरक्षित हैं। इसे फैराडे केज कहते हैं। फैराडे केज? वो क्या होता है सर? और ठीक उसी वक्त एक जबरदस्त बिजली कड़की। सहमे हुए तीनों अपनी जान बचाने के लिए कार की ओर दौड़े। उफ, कितना डरावना था। सर, आप कह रहे थे ना कि हम यहाँ ज्यादा सुरक्षित हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। देखो, बिजली या करंट हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, यानी कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता। कार का मेटल का बाहरी ढांचा करंट के लिए ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल है जिस पर वो आसानी से बह सकता है। अच्छा, यानी अगर बिजली गिर भी जाए तो करंट सीधा तार के मेटल बॉडी से होकर जमीन तक निकल जाएगा। बिल्कुल सही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि करंट सिर्फ कार की बाहरी सतह से होकर गुजरेगा। कार के अंदर का हिस्सा एक जीरो फील्ड जोन बना रहता है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश में छतरी के अंदर तुम बिल्कुल सूखे रहते हो। ऐसा क्यों? कार तो पूरी मेटल की है, करंट अंदर भी तो आ सकता है। नहीं, गॉस लॉ कहता है कि क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसलिए बिजली का करंट कार की सिर्फ बाहरी सतह से गुजरता है। यही है फैराडे केज का कमाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिफ्ट के अंदर मोबाइल सिग्नल नहीं आता। पर सर, एक कंफ्यूजन है। टायर तो रबर के बने होते हैं ना, वो तो इंसुलेटर है, फिर करंट जमीन में जाएगा कैसे? देखो, जो बिजली का झटका हजारों फीट की हवा को पार करके नीचे आ रहा है, वो कुछ इंच के रबर को आसानी से पार कर सकता है। ये रबर के टायर के अंदर से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर से होकर जाता है। ये हवा को आयोनाइज करके एक आर्क बनाता है या फिर सीधे टायर के मेटल रिम के रास्ते नीचे उतर जाता है। समझ गए सर, आज फिजिक्स ने फिर से बचा लिया। सर, एक सवाल मन में आ रहा है, अगर ये कार पूरी प्लास्टिक की होती, जिसमें मेटल का ढांचा ना होता, तो क्या हम फिर भी सुरक्षित होते हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है। अब मैं जवाब देने से पहले आपसे सुनना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है? क्या प्लास्टिक की बनी कार में हम सुरक्षित रह पाते? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए।